नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैशाली झामरे है। मैं एक ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कई थेरेपीज़ होते हैं, सर्जरी का भी इस्तेमाल होता है। केवल एक इलाज द्वारा पूरे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट जनरली नहीं होता। जब हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमेशा एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेशेंट की उम्र, उसका ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज, ब्रेस्ट कैंसर का टाइप और उसका टॉलरेंस, ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके एक कस्टमाइज प्लान बनाया जाता है जो कि दूसरे ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ जैसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के आंटी का ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है तो उनका भी उन्हीं जैसा होगा, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का अगर स्टेज 1, 2 या 3 इसमें डायग्नोसिस होती है तो सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर हमें जड़ से ठीक करना है तो सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। बट ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि पूरा स्तन निकालना ही पड़ेगा। अगर कोई भी पेशेंट अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज होते हैं तो स्तन को बचाया भी जा सकता है। इस सर्जरी को हम कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। आज पूरे विश्व भर में जो अनेक स्टडीज़ हुए हैं उसमें ये पता चला है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इज़ एज सेफ एज मैस्टेक्टमी। मैस्टेक्टमी यानी पूरा स्तन को निकालना। एंड एट द सेम टाइम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हैज़ बीन फाउंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। कुछ सर्जिकल एडवांस टेक्निक्स है जिसको हम कहते हैं ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, जिससे अगर ब्रेस्ट का ट्यूमर का साइज़ बड़ा भी है तो भी आप ब्रेस्ट के शेप को और साइज़ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो और अच्छे रूप से सेफ तरीके से ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी को कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट का एक अहम हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी सारे पेशेंट्स को ज़रूरी होती है क्या? नहीं। अगर अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस होता है और अगर ये हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो कभी कभी कीमोथेरेपी के अलावा भी ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन यंग पेशेंट्स में जिनके लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या ट्यूमर का साइज़ बड़ा है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर या HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर या एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी की आवश्यकता ज़रूर होती है। जिनका कैंसर शरीर के और हिस्से में फैला हुआ है, ऐसे मरीज़ों में तो कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती ही होती है। एक तीसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं टारगेटेड ट्रीटमेंट। टारगेटेड ट्रीटमेंट का मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स के ऊपर जो स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं उनको अगर हम टारगेट कर सकते हैं किस दवाई द्वारा तो उसको हम कहते हैं टारगेटेड दवाइयाँ या टारगेटेड ट्रीटमेंट। स्पेशली ट्रू फॉर HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, यानी HER2 नाम के जो रिसेप्टर्स ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स पे अगर किसी के होते हैं तो उसको टारगेट किया जा सकता है, जिससे ये HER2 टारगेटेड ब्रेस्ट कैंसर का अच्छे से इलाज हो सकता है। आजकल इम्यूनोथेरेपी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। येस, इम्यूनोथेरेपी इज़ रिसेंट एडवांसमेंट इन ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, बट इट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सारे महिलाओं में इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली विद द एडिशन ऑफ इम्यूनोथेरेपी वी आर नाउ अचीविंग गुड रिजल्ट्स इन ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। एक और ट्रीटमेंट का प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन थेरेपी या एंटी हार्मोनल थेरेपी। जिन महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन रिसेप्टर सेंसिटिव है या हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, उन महिलाओं में आइदर दवाइयों द्वारा यानी गोलियों द्वारा या कुछ एंडोक्राइन इंजेक्शन द्वारा भी हार्मोन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। एंडोक्राइन ट्रीटमेंट पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद 5 या 7 साल टैबलेट के रूप में दिया जाता है, या अगर किसी का हार्मोन रिसेप्टर सेंसिटिव है लेकिन एडवांस कैंसर है उनमें इंजेक्शन द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में डिसीजन लेके किया जाता है और कोई भी एक मरीज़ का दूसरे मरीज़ जैसा इलाज नहीं होता। ऐसा मत समझिएगा कि केवल एक व्यक्ति ही ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कर सकता है, नहीं। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज अ टीम एफर्ट, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटरी कंसल्टेंट्स और साइको ऑन्कोलॉजिस्ट, इन सब का
इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट अगर सक्सेसफुल हमें करना है तो इट हैज़ टू बी कैरिड आउट इन अ कॉम्प्रहेंसिव ब्रेस्ट कैंसर सेंटर, जहाँ पे आपकी डायग्नोसिस और इलाज की सारी सुविधाएं हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, एंड नॉट ओनली कैंसर स्पेशलिस्ट बट ये एंसिलरी सर्विसेज भी अवेलेबल है, तभी एक ब्रेस्ट कैंसर का सक्सेसफुल इलाज हो सकता है। धन्यवाद।